हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो सिर्फ बिगनर्स के लिए होगा। इसमें हम हर एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे, कैसे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लूजिंग देते हैं और सामान्य ब्लाउज़ रहेगा। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। ये थोड़ा हैवी साइज़ के लिए है, इसलिए इसकी जो लेंथ विड्थ जो भी होगी सब सिंपल ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग, सामान्य ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मेरी लेंथ है 16, तो 16 के हिसाब से इसमें 2.5 इंच के आसपास मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर तीरा में चला जाएगा और उसके बाद 16.5 पे हम मार्क कर देंगे और 1.5 या 2 इंच के आसपास इसमें सबसे पहले नीचे तुलपाई के लिए या फोल्ड करने के लिए ड्रॉ कर देंगे हम स्केल से। इसके बाद 16 इंच हमारी लेंथ है, तो 16.5 पे हम मार्क कर देंगे। 16.5 पे मार्क करने के बाद शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लाइन के लिए सबसे पहले नेक विड्थ आएगी 2.25 पे, क्योंकि इसमें उरेब पट्टी बनेगी, इसलिए 2.25 पे मैं इस जो नेक है उसकी विड्थ ले रही हूँ। ज़्यादा चौड़ी नहीं आएगी, ये कम आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि इसमें आधा इंच के आसपास या 1/4 इंच के आसपास सिलाई में उरेब पट्टी ले लेगा, तो वो 2.5 या 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा उरेब पट्टी में चला जाएगा, तो विड्थ 2.5 इंच के आसपास आ जाएगी। उसके बाद 3.25 या 3.5 के आसपास हम इसका शोल्डर लेंगे। क्योंकि ये हैवी साइज है, इसलिए मैं जो इसका तीरा है वो 6 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर तीरा कम होगा तो आप उसमें जो शोल्डर लाइन आएगी वो कम ले सकते हैं। और अब आएगी आर्म होल लेंथ। आर्म होल लेंथ मैं लगभग 6 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हैवी साइज है इसलिए 6 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 के आसपास, अगर बैक नेक ज़्यादा डीप है तो 5.5 के आसपास आर्म होल लेंथ कवर होती है। पर इसमें जो पीछे का बैक नेक है वो छोटा है, 5 इंच के आसपास है, इसलिए 6 इंच पे मैं आर्म होल लेंथ ले रही हूँ। आर्म होल लेंथ लेने के बाद सबसे पहले लेंगे हम फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस है हमारा 12, तो 12 का आधा 6, और बैक क्रॉस है हमारा 15.5, तो 15.5 का आधा 7.25। अगर आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पीछे बॉडी मेज़रमेंट का जो लिंक का वीडियो पड़ा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लिया जाता है। अब हम इन लाइनों को मिला देंगे। इन लाइनों को मिलाने के बाद अपर ब्रेस्ट है इसकी 38, तो 38 का चौथा 9.5, और इसमें हम 1/4 इंच का लूजिंग देंगे, क्योंकि इसमें जो नेक विड्थ है, नेक डेप्थ है वो कम है, इसलिए इसमें 1/4 इंच की लूजिंग पड़ेगी। अगर नेक डेप्थ ज़्यादा होगी तो लूजिंग नहीं पड़ेगी, जितना मेज़रमेंट है उतना ही रहेगा। और इसके बाद हम इन लाइनों को मिला देंगे। इन लाइनों को मिलाने के बाद अब हम जो आर्म होल राउंड है, आर्म होल राउंड को कवर करेंगे। आर्म होल राउंड है हमारा 19, तो इसे सिलाई में मार्जिन लेते हुए सिलाई का छोड़ करके आर्म होल राउंड कवर करेंगे। ये आ रहा है 9.25 के आसपास, तो हमें 9.5 में 1/4 इंच ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम हल्का सा जो ये हमारा आर्म होल राउंड है, इस आर्म होल राउंड को नीचे ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि जो आर्म होल लेंथ होती है, जो हमने सबसे पहले आर्म होल लेंथ ड्रॉ की थी, वो फिक्स नहीं होती है, वो आर्म होल राउंड के हिसाब से नीचे और ऊपर हो जाता है, नीचे और ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि हमें आर्म होल राउंड यहाँ पे सबसे मेन चाहिए होता है, इसलिए हम इसे
जो फ्रंट पार्ट है हमारा, वो फ्रंट पार्ट थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि इसमें डट पड़ेगी। जो प्लेट्स होती है आर्म होल की, जो प्लेट्स आएगी यहाँ पे, वो थोड़ा सा श्रिंक कर लेती है, इसलिए हम इसे हल्का सा नीचे आधे इंच के आसपास नीचे ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड है और ये बैक पार्ट का आर्म होल राउंड है। पहले हम बैक पार्ट काटेंगे और फ्रंट पार्ट में मैं इसे मेज़र करके बताऊंगी आपको किस तरीके से मेज़र करते हैं। और अब हमारा बस्ट पॉइंट है 11 पे, क्योंकि ये हैवी साइज है इसलिए इसका बस्ट पॉइंट भी नीचे है। बस्ट पॉइंट आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना बॉडी मेज़रमेंट होगा उस हिसाब से ले सकते हो। तो 11 पे इसका बस्ट पॉइंट है, तो 11.5 पे हम इसका मार्क कर देंगे। आधा इंच तिरे में स्टिचिंग में चला जाएगा। और ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के लिए 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। जो प्लेट्स का निशान पड़ेगा वो 5 इंच पे लगा रही हूँ। और इसमें आधी इंच की प्लेट पड़ेगी हमारी, आधी इंच की इस तरफ पड़ेगी और आधी इंच की इस तरफ पड़ेगी। और इसे हम व्हील ट्रैकर की सहायता से, अगर आपके पास व्हील ट्रैकर है तो व्हील ट्रैकर से ट्रैक कर सकते हो। अगर आपके पास व्हील ट्रैकर नहीं है तो आप दूसरे पल्ले पे चौक पलट करके ऊपर से निशान उठा सकते हो। और इसके बाद हल्का सा हम इसे तिरछा लेंगे। यहाँ पर से जो बैक पार्ट है हमारा उसे हम हल्का सा तिरछा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट पड़ने के बाद जो कपड़ा होता है वो नीचे की तरफ फैल जाता है, इसलिए हम इसे हल्का तिरछा करेंगे। और अब आता हमारा मेन ब्रेस्ट। मेन ब्रेस्ट है हमारा 40, तो 40 का चौथा 10 और उसमें 1/4 इंच की लूजिंग पड़ेगी। 1/4 इंच की लूजिंग पड़ने के बाद 10.25 के आसपास आएगा। ये 10.25 पे हमारा मेन ब्रेस्ट है, या फुल ब्रेस्ट भी बोलते हैं इसको। और कमर है हमारी 32, तो 32 का चौथा 8 और इसमें 2 इंच प्लेट्स के लिए पड़ेगा। जो हमारी डट पड़ेगी उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इन पॉइंटों को मिला देंगे। और इसमें आप जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है कटिंग के लिए वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं इसमें 2.25 के आसपास रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 या 2 या फिर जिस हिसाब से कपड़ा है उस हिसाब से रख सकते हो। और अब आता है नेक डेप्थ। नेक डेप्थ है हमारा 5 इंच पे। 3 इंच के आसपास हम इसकी विड्थ लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। आप फ्रेंच कर्व की सहायता से भी इसे राउंड शेप दे सकते हो या फिर सिंपल तरीके से गोलाई कर सकते हो। ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट ओपन होगा इसका, फ्रंट में इसके हुक लगेंगे, इसलिए हमने अपनी तरफ बंद वाला भाग रखा हुआ था। जो बंद हिस्सा है वो अपनी तरफ रखा हुआ है और जो ओपन पार्ट है इसका ओपन हिस्सा है वो हमने आगे की तरफ रखा हुआ है, जिसमें फ्रंट पार्ट कटेगा। इसमें यहाँ आप आई हुक या बटन्स वगैरह जो भी लगाने हैं वो फ्रंट की साइड लगेंगे। और अब हम बैक पार्ट को इसी के ऊपर रख करके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो बैक पार्ट वाला हिस्सा है, बैक पार्ट वाला हिस्सा है उसे हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लिया है। और इसको रखने के बाद सबसे पहले इसमें हल्का हल्का 1/4 इंच के आसपास हम जो आई हुक की पट्टी लगेगी उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। 1/4 इंच के आसपास इसे हल्का सा जो विड्थ होगी इसकी, ये विड्थ ज़्यादा कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है मतलब वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसी को ही ड्रॉ करके हम फ्रंट पार्ट को काटेंगे।
और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो प्लेट की वजह से श्रिंक हो जाता है, क्योंकि इसमें 4 डट्स पड़ेंगी इसलिए ये श्रिंक हो जाता है। तो हम इसे लगभग 1.25 इंच के आसपास या फिर लगभग 1 इंच के पास एक्स्ट्रा रखेंगे। और जो हमारा फ्रंट राउंड था उसे हम ट्रैकर की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। और अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे। ये हमारा ट्रैक हो चुका है व्हील ट्रैकर की सहायता से, या फिर अगर आपके पास व्हील ट्रैकर नहीं है तो फिर जो हमने ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर रखा है इसे हम हाथ की सहायता से भी छाप सकते हैं नीचे वाले पल्ले पे। और अब हम जो नेक डेप्थ लेंगे। नेक डेप्थ है हमारा 6.5 इंच के आसपास, तो हम 6.25 या 7 इंच के आसपास इसे डेप्थ लेंगे, क्योंकि जो सिलाई मार्जिन होगा वो उसमें ऐड होकर के 6.5 इंच आ जाएगा। और इसकी विड्थ लेंगे 3 इंच के आसपास और इसे हम गोलाई देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और इसी के साथ साथ हम ये पट्टियाँ भी इसमें जॉइंट कर लेते हैं आई हुक के लिए। जो वेस्ट कपड़ा है इसके लिए आगे जो आई हुक की पट्टियाँ हैं उसे भी कट कर लेते हैं साथ ही साथ। किस तरीके से ये पट्टियाँ किस तरीके से अटैच होती हैं इसमें, वो स्टिचिंग के दौरान पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से आई हुक की पट्टियाँ लगाते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज़ होती है प्लेट्स लगाने का। ये 4 टक्स ब्लाउज है जिसमें 4 डांट पड़ती हैं, या फिर इसे सिंपल ब्लाउज भी कहते हैं या फिर 4 टक्स ब्लाउज भी कहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बस्ट पॉइंट को। बस्ट पॉइंट है इसका 11 इंच पे, तो हम 11.5 पे हम मार्क कर देंगे। 11.5 इंच पे हम इसका बस्ट पॉइंट लेंगे और 11.5 इंच पे बस्ट पॉइंट लेने के बाद जो हमारे पास विड्थ रहेगी इसकी वो आएगी 4.5 या 4.25 के आसपास। हैवी साइज़ के लिए 4.25 और सिंपल साइज़ के लिए आप 3.5, 4.25, 4 या 4.5 के आसपास ले सकते हो। अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि हैवी साइज़ है, इसलिए मैं 4.25 के आसपास मैंने इसका जो सेंटर प्लेट होती है उसे लगा रही हूँ। सेंटर प्लेट लगाने के बाद अब इसमें लगभग 2.5 इंच के आसपास, अगर आपका ब्रेस्ट उभार ज़्यादा है तो 2.5 इंच या 3.25 इंच के आसपास आप विड्थ ले सकते हो। अगर आपका ब्रेस्ट उभार कम है तो आप उसमें 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास विड्थ ले सकते हो प्लेटों के बीच में। इसके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता कि हाँ 1.5 इंच लगाना है या सभी के लिए 2 इंच लगाना है या 2.5 इंच लगाना है। वो ब्रेस्ट उभार के अनुसार होता है कि जैसा जैसा आपका ब्रेस्ट उभार है उस हिसाब से इसकी जो विड्थ आएगी वो कवर करेंगे आप 2, 2.5, 1.5 के आसपास। और अब इन पॉइंटों को मिला देंगे। और जो हमारी लेंथ है वो लेंथ हमें 16.5 तैयार चाहिए, तो 16.5 पे भी हम मार्क कर देते हैं। 16.5 नहीं, सॉरी 17 पे हम मार्क करेंगे क्योंकि आधा इंच प्लेट की वजह से खिसक जाता है। इसमें 4 प्लेटें पड़ेंगी तो वो श्रिंक हो जाता है, इसलिए आधा इंच प्लेट ले लेता है। इसलिए 17 इंच पे हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा फोल्ड हो जाएगा। इतना पोर्शन तुलपाई के लिए या फिर फोल्डिंग के लिए चला जाएगा। और अब जो हमारा आर्म होल वाली प्लेट पड़ेगी वो जो सीधी प्लेट आती है उस प्लेट के हिसाब से पड़ेगी। जहाँ पे हमारी सीधी बीच वाली प्लेट आएगी उसी के हिसाब से हम सीधा स्केल रख करके
आर्म होल वाली प्लेट डाल देंगे। आर्म होल प्लेट की जो लेंथ आती है वो लगभग 3 इंच या 3.5 इंच के आसपास आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच के आसपास डाल रखी है। और अब ट्रैकर की सहायता से आप इसे ट्रैक कर सकते हो। सारे निशान आप ट्रैकर की सहायता से भी उठा सकते हो या फिर चौक को पलट करके भी उठा सकते हो। और मेज़रमेंट रहेगा, यहाँ आप हुक आई का मार्जिन छोड़ते हुए इसका मेज़रमेंट लेंगे 9.5 में, 1/4 इंच लूजिंग, 9.25, फिर 1/4 इंच छोड़ करके 40 इंच पे हमारा मेन फुल ब्रेस्ट था, तो उसमें भी 1.25 इंच के आसपास, 1/4 इंच के आसपास लूजिंग छोड़ते हुए पॉइंट लगा देंगे। और कमर 8 थी तो 10 इंच पे हम मार्क लगा देंगे, 2 इंच प्लेटों में चला जाएगा। और इन पॉइंटों को मिलाते हुए ये फिटिंग का निशान अगर आपके पास ट्रैकर है तो नीचे की साइड भी ये ट्रैक हो चुका है। अगर ट्रैकर नहीं है तो आप इसको जहां आपने मार्क कर रखा है उस हिस्से को ऊपर की साइड रखते हुए और हाथ से इस तरीके से दूसरी साइड निशान उठा सकते हो। ये हमारे दोनों पल्लों में निशान आ चुके हैं। दोनों पल्लों में निशान आ गए हैं। ये दोनों पल्ले कट के तैयार हो चुके हैं। और अब हम काटेंगे स्लीव्स। ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले रखा है, इसे 4 फोल्डों में फोल्ड कर रखा है। 4 फोल्ड कर रखे हैं। जो पूरा बंद हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे और जो ओपन वाला हिस्सा है उसे इस तरफ रखेंगे। इसकी विड्थ कम आ रही है इसलिए मैं जॉइंट लगाना बता रही हूँ इसमें किस तरीके से। अगर चौड़ाई कम होती तो जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं। इसकी चौड़ाई 6.5 है तो हमें लगभग इसका आर्म होल है 19 यानी 9.5 और उसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो इसके लिए हम जो एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा है उसे लेंगे, उससे भी 4 फोल्डों में बिछा देंगे। 1 2 3 और 4 फोल्डों में बिछाने के बाद इसके ऊपर सिलाई मार्जिन रखते हुए और अब सबसे पहले लेंथ है हमारी 18.5 तो 18.5 में हम 1 इंच के आसपास नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा लेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए ऐड कर देंगे। 18.5 ये तैयार आ जाएगा। जो स्लीव्स है वो 18.5 तैयार आ जाएगी। और इसके बाद जहां हम आर्म होल कवर करेंगे इसका, उसके लिए 3.5 या 4 इंच के आसपास आप पॉइंट लगा सकते हो और स्केल की सहायता से इसे सीधा खींच करके आप आर्म होल राउंड या स्लीव्स राउंड कवर करेंगे। 5 इंच के आसपास सीधा लेंगे हम स्लीव्स को और उसके बाद 9.5 जहाँ हमारा आर्म होल राउंड का मेज़र आया था वहाँ पे चॉक से ड्रॉ कर लेंगे और इसका राउंड लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। और बॉटम है इसका 9 तो 9 का आधा 4.5 और इसमें 2 इंच के आसपास लगभग मार्जिन रहेगा। जहाँ बॉटम है वहाँ आप इस पे इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो चुकी है। और इसके बाद गले के लिए हम उरेब पट्टी काटेंगे। उरेब पट्टी हम जो वेस्ट कपड़ा है बचा हुआ उससे से ले लेंगे।
स्केल को तिरछा रखते हुए आप पूरे पट्टी काट सकते हो। अब ये हमारा सिंपल ब्लाउज़ कट के तैयार हो चुका है। ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारी उरेप पट्टियाँ हैं और ये बैक पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये सिंपल ब्लाउज़ हमारा कट के तैयार हो चुका है। अगली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।